हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको स्कूल पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। वीडियो पे बने रहे फ्रेंड्स। तो कपड़ा, इंची टेप और स्केल ले ले। तो चलिए कपड़े को हम 4 फोल्ड में मोड़कर रख लेंगे। तो मैंने 4 फोल्ड में मोड़ लिया है। अब मैं इसकी लंबाई नापूंगी। लंबाई नापने के बाद मैं पैंट पे निशान लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, 24 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। उसके बाद मैं बेल्ट 2 इंच का बेल्ट इसमें एक्स्ट्रा लगाऊंगी। उसको मैं बाद में जॉइंट करूंगी। पहले मैं लंबाई नाप ली, अब मैं कमर का नाप लूंगी। मैंने 8 इंच पर कमर का नाप लिया है और 7 इंच सिले पर आ जाएगा। हाफ इंच सिलाई मार्जिन देते हुए निशान लगा लें। सीधी रेखा खींचें। अब आप नीचे की हल्का निशान लगाएं और हिप का मार्जिन लेंगे। हिप का मार्जिन मैंने 8 इंच पर लिया है। तो 8 इंच पर पॉइंट निशान लगाएंगे, सीधी रेखा खींचेंगे। दूसरी ओर भी हिप का निशान लगा लेंगे। थाई का निशान लगाया है मैंने 12 इंच पर। तो निशान मैंने लगा लिया थाई और आसन का। अब मैं पैंट वाली स्केल से सीधी रेखा नीचे की ओर खींचूंगी लंबाई के लिए। पहले मैं आसन पे निशान लगाऊंगी। एक और निशान लगाना है गोलाई, और एक और मुझे सीधा लगाना है। ये इस निशान गलत है, इसको मुझे सीधा ले जाना है। इस साइड से हमको जेब के लिए कपड़ा रखना है। जो मैं जेब जॉइंट करूँगी इसमें पॉकेट के लिए, उसके लिए मुझे निशान लगाना है। तो इसको सीधा ले जाना है और हल्का तिरछा नीचे पैर की ओर घुमा लेना है। पहले मैं निशान लगाऊंगी तिरछा पैर की ओर आसन से, और फिर मैं दूसरी साइड निशान लगाऊंगी। स्केल को बराबर रखकर माप ले कि कपड़ा सीधा है या नहीं। तो सीधा स्केल से पूरी सीधी लाइन ले जाएं। एक साइड मुझे सीधा ही रखना है कपड़े को, दूसरी ओर शेप देना है। मैंने 4 फोल्ड कपड़े को करा है। 2 फोल्ड कपड़े को ऊपर की ओर से काट लेना है और इसके बाद नीचे की ओर मुझे निशान लगाना है। ये मैं फ्रंट कटिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद मैं बैक कटिंग बताऊंगी। पहले दो ऊपर के कपड़े को हमको उठा लेना है, उसके बाद हमें कट करना है। देखिए
मैंने ऊपरी दो ही कपड़े को मैंने पकड़ा है, नीचे वाले कपड़े को वैसे का वैसा रखा है। वैसा रखने से उसके बाद मुझे डबल निशान नहीं लगाना पड़ेगा। इसको हल्का सा कट करने के बाद मैं इसमें नीचे की ओर निशान लगाऊंगी। तो वीडियो को पूरा बने रहें। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए मैंने ऊपर का पार्ट काट लिया है। अब दो ही पार्ट काटा है। नीचे के पार्ट पर मैं स्केल रखूँगी और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैं इस पर निशान लगाऊंगी। इसी तरह आसन पे भी हल्का निशान लगा लेना है हाफ इंच का। देखिए आसन पर हल्का घुमाकर निशान लगाना है। आगे की पट्टी मेरी पतली मतलब छोटी होनी चाहिए और हल्का हाफ इंच बड़ा रहता है। उसको मोड़ने सिलते घड़ी मोड़ते वक्त आसानी हो। इससे पहले मैं कई सारे लेडीज़ एंड हाफ पैंट की कटिंग ला चुकी हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसको मुझे सीधा ले जाना है। ऊपर की मैंने पार्ट्स काट लिए हैं, हटा लीजिए इसको। इसके बाद हम इसमें नीचे के पार्ट को मैं निशान लगा के कट कर लूँगी। ये मैं बैक कटिंग कर रही हूँ। सेम प्रोसेस उसी तरह कर लेना है। और 2 इंच की मुझे बेल्ट निकाल लेनी है। तो मैंने 2 इंच मतलब 4 इंच की बेल्ट मैं निकाल लूँगी। काट कर मोड़ने पे वो 2 इंच आनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने निशान लगा के बेल्ट निकाल ली। ये बेल्ट मैं पैंट में स्टिच करते हुए लगाऊंगी। तो आप चलिए, जो मैंने शर्ट का कपड़ा बनाया था उसका मैं बचा हुआ कपड़े को लेकर जेब का कटिंग करूंगी। जेब में 4 फोल्ड में कर लूँगी दोनों ओर जेब की कटिंग के लिए। जेब को और एफ शेप में ऊपर की ओर से काटना है और नीचे को सीधा ही रहेगा। पॉकेट के लिए मैं
बगल से कट कर लूँगी और उसके बाद मैं सेट करने के लिए तरीका बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने जेब कट कर लिया है और जो पैंट में बेल्ट के लिए लूबी बना जाती है उसको भी मैं 2 इंच का पट्टी करके कट कर लूँगी। अब मैं चैन का पट्टी बनाऊँगी। ऊपर की ओर पट्टी मैंने 2.5 इंच रखी है और नीचे की ओर मैं 1.5 इंच रखूँगी। मुझे इसे हल्का शेप में काटना है। हल्का तिरछा लेकर सीधा ले जाना है और गोलाई दे देना है। यह पट्टी मैं चैन पर लगाऊंगी। पैंट में जिप के लिए मुझे 3 तरह की पट्टी चाहिए। तीनों की कटिंग मैं कर लूँगी। एक जिप पे लगेगी, एक कपड़े पे लगेगी, एक दूसरे साइड कपड़े के ऊपर लगेगी। तो तीनों की मैं कटिंग कर ले रही हूँ। 2.5 इंच की कटिंग कर लेना है। मैंने सभी कटिंग कर ली है। तो चलिए मैं पैंट की स्टिचिंग करना बता रही हूँ। फ्रंट पार्ट को लेंगे। फ्रंट पार्ट को लेकर अब जो मैं सीधा पट्टी ली हूँ उसको, जो सीधा पैंट का कटिंग करी हूँ बगल से, उस साइड हमको जेब को लेना है। पॉकेट के कपड़े को लेकर उसको सेट कर कर उस पर मुझे सिलाई लगानी है। 6 इंच की मार्जिन हमको निशान लगा लेना है सीधे पट्टी की ओर। और उसके बाद मैं इस पर सिलाई चलाऊंगी। देखिए, दोनों पॉकेट पे मुझे निशान लगा लेना है। पैंट में पॉकेट बनाना और जिप लगाना ही एक सबसे बड़ा काम होता है फ्रेंड्स, जिसमें टाइम लगता है। एक बेहतरीन टेलर के लिए हाथ की सफाई बहुत ज़रूरी है। आप अपने काम में बने रहिए, लगातार आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगा। चलिए इस पे सिलाई लगाएंगे। 2 इंच मैंने ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा है और नीचे वहाँ से 6 इंच पर निशान लगाया है। हल्का घुमा लेना है और सीधा निशान लगाकर फिर हमको 1/2 इंच छोड़कर घुमाकर निशान लगा लेना है पॉकेट के जेब पर। अब हम दोनों कोने पे कट कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसे पलटकर कपड़े पर सिलाई चलाएंगे। जेब पर सिलाई चलाने से कपड़ा बैठ जाएगा और कपड़ा वाइट अंदर की ओर चला जाएगा। मैंने वाइट कपड़ा ऐसे ही प्रयोग किया है
अगर आपके पास एक्स्ट्रा ब्लू कपड़ा है तो उसमें आप ब्लू कपड़ा सेट कर सकते हैं। बाय द वे मैंने इसे प्रयोग किया है। तो इसको सीधी सिलाई लगा दें। कपड़े को मोड़ने के बाद अब हम देखिए बैठाकर उसको देखते हैं। अब जो पॉकेट को है ऊपर की ओर हमको घुमाकर सिलाई चला लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर हटा लेना है। और उसको अंदर की ओर मोड़कर फिर से एक सिलाई लगा देनी है ऊपर। ऐसा करने से हमारा जेब एकदम क्लीन और साफ लगता है देखने में। उसके कोने को कैंची की नोक से निकाल लें। अगर आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आपका सिलाई में बहुत ही सफाई और फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। तो आपके काम की तारीफ होगी। पूरी सिलाई लगा लें इस पर। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। ढाई इंच कपड़े को और नीचे से 2 इंच कपड़े को लेते हुए मैं कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके जेब पर लगाऊंगी। ऐसा लगाने से अंदर का वाइट कपड़ा नहीं दिखेगा। देखिए कपड़ा को पलटकर उस पर सिलाई चलाकर फिर इसको फोल्ड करके ऐसे पलट देना है। तो चलिए सिलाई लगाते हैं इस पर। देखिए सिलाई लगाने के बाद मैं इसे पलट कर इस पर सिलाई लगा दे रही हूँ पूरी की पूरी। अब हम इसे दिखाती हूँ। देखिए हल्का हल्का अगर ज्यादा दिख रहा है आपका कपड़ा तो इसको आयरन से आप सेट कर कर अंदर की ओर बराबर कर सकते हैं। बराबर से सेट करने के बाद आप ऊपर की ओर कमर की ओर जिप को सेट कर देंगे। आपका जिप ठीक से बैठ जाएगा और इधर उधर खिसकेगा नहीं। ये पट्टी आपकी आराम से आयरन से सेट होके ठीक हो जाएगी। तो हम दूसरी साइड का भी जिप इसी तरह लगाते हैं। तो चलिए दूसरे बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को लेंगे और जिप को लगाएंगे। सेम प्रोसेस करना है। तो चलिए लगाते हैं। जिप कपड़े को लेंगे और हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे एक निशान लगाकर 6 इंच के लाइनिंग पर पूरा सिलाई चला देना है।
दोनों तरफ सिलाई चलाने के बाद मैंने इसे कट कर कर पलट दूंगी। यदि आप एक जेब देना चाहते हैं पैंट में तो एक जेब भी रख सकते हैं बच्चों की पैंट में। मैं इसमें दोनों जेब का प्रयोग करके आपको दिखा रही हूँ। अब इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे, सीधा ले जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आप जिप को पूरा सिलाई लगाने के बाद उसी तरह आप इसको पलटकर अंदर से भी सिलाई लगा देंगी ताकि फिनिशिंग अच्छी लगे। इस जेब पर भी मैं कपड़ा का प्रयोग करके इसको सेट कर कर सिलाई चला रही हूँ ताकि जो हमारा जेब का कपड़ा है अंदर का हमें ऊपर की ओर दिखे नहीं। देखिए ये साइड का जेब एकदम नीट एंड क्लीन सेट हो गया है। अब हम उसको सिलाई से सेट कर देंगे दोनों ओर, कमर की ओर सिलाई भी चला लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें अब हम ज़िप लगाना बताएंगे। सबसे पहले जो मैंने ज़िप के लिए कपड़ा काटा था उसको लेकर मैं इसमें आसन में सेट कर लूँगी और
उसके बाद मैं चैन लगाना बताऊंगी कैसे। आसन के कपड़े के जिप को बराबर काट कर आप उसको फ्रंट पार्ट में आगे लगा देंगे। फ्रंट पार्ट में ऊपर की ओर सिलाई चला दीजिए। कपड़े को सेट करने के बाद कपड़े को बराबर रखकर दोनों हाथ से पकड़ते हुए मशीन चलाएं और सिलाई इधर उधर खिसके ना, और आपका जिप का पट्टी लग जाएगा। वो जो मैंने चैन पर सेट किया था वो थोड़ा रॉन्ग लग गया था। अब हम जिप निकाल कर इस पे भी सेट करूँगी। जिप को उल्टा रखकर मुझे सिलाई सीधी चला लेनी है। सिलाई चलाने के बाद एक और पट्टी लेंगे, उसको 2 इंच पर काट करके मोड़ कर बीच से उस पर हम चैन को सेट करेंगे। तो चलिए। दोनों इंच पट्टी को रख कर उसके ऊपर चैन को इस तरह सेट कर कर मुझे सीधी सिलाई लगा देनी है।
मैंने पूरी सिलाई लगा दी है सीधी। अब दूसरे पार्ट आगे के जो पार्ट मैंने फ्रंट कटा था उसको मैं इसे लगाकर हल्का मोड़ते हुए पूरी सिलाई लगा दूंगी। तो पूरी सिलाई लगाने के बाद उसे कट करके नीचे की ओर जो मैंने एक्स्ट्रा जिप रखा है उसको कट करके हटा लूँगी और नीचे के आसन को सेट करके मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा लें और सिलाई हमें शेप के अनुसार ही घुमाते हुए लगाना है, न ज़्यादा ढीला न ज़्यादा टाइट। मुझे एकदम बराबर ही सिलाई चलानी है शेप के हिसाब से। सीधी सिलाई चलाने से आपका पैंट में तनाव आ जाएगा और शेप में गड़बड़ाहट आ जाएगी। आपको सिलाई पर और कटिंग पर ध्यान देते हुए सिलाई चलानी है। बैंड को बीच से सीधा कर लें, उसके बाद आप इस पर सिलाई चला लें। अंदर के कपड़े को मैंने सीधा रख कर अब मैं इस पर सिलाई ऊपर की ओर चला रही हूँ। सेम प्रोसेस करके सिलाई चला देनी है। और जो मैंने जिप का कपड़ा ऊपर की ओर मोड़ा था उसको सेट करते हुए घुमाते हुए ऊपर सिलाई ऊपर ले जानी है।
नीचे से सेट नहीं हो पा रहा है तो ऊपर से जिप के कपड़े को बराबर सेट करने के बाद ही आप ऊपर से सिलाई लगाएं। देखिए मैंने नीचे से इसे कट करके हटा लिया है धागे को। मैं अब नीचे ऊपर से ही नीचे की ओर आ रही हूँ ताकि जिप की शेप अच्छे से बैठे। पूरी सिलाई चलाने के बाद उस पर एक और सिलाई नीचे के आसन तक ले जाना है और सेट कर लेना है। तो चलिए दोनों और कमर की पट्टी पर सिलाई चलाती हूँ। कमर की पट्टी भी प्लेट्स एक एक दे दूँगी दोनों ओर ताकि कमर का फिटिंग सही आए। कमर की पट्टी के चुन्नट पर सीधा सिलाई लगाकर फिर ऊपर की ओर तिरछा सिलाई लगा देना है। दोनों ओर मैंने इसी तरह कर लेना है। अगर यदि कप प्लेट ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा प्लेट आप एक लगा सकते हैं। कमर के साइज को नापते हुए ही आप एक्स्ट्रा प्लेट लगाएं, वरना अगर कमर सेट करने में ठीक है तो आप प्लेट एक ही प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें दूसरे पार्ट्स को हम सेट करते हैं। बैक पार्ट को जेब की ओर से सीधा सिलाई चला देंगे हम। सीधा पैंट तक का सिलाई चला देना है। अब हम पैंट के कपड़े को बीच से खोलकर ऊपर की ओर से सीधा सिलाई चलाएंगे। 2.2 इंच तक मार्जिन देते हुए मुझे सीधा एकदम दोनों तरफ से कपड़े को फैला के हाथ से उसके बाद इस पर सिलाई लगानी है ताकि सिलाई अच्छे से बैठ सके। अब जेब के पास हल्का घुमा लेना है सिलाई को। अब मोड़ते हुए एक डबल सिलाई लगाकर सीधा जेब की ओर भी नीचे की पट्टी को घुमाकर उसके ऊपर हमको सीधा सिलाई ले जाना है।
मैंने एक साइड लगा लिया है। अब बैक पार्ट को दूसरी साइड भी इसी तरह लगा लेना है। जेब को पूरी सिलाई सेम उसी तरह पूरा चलाकर उस पर डबल सिलाई लगा देनी है। तो चलिए लगाते हैं। कपड़े को अच्छे से फैलाते हुए तानते हुए सिलाई चला लें। तो सुई को मोड़ लीजिए। जेब के पास आते हुए कपड़े को घुमा लें और जेब के पास हल्का कट करके उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं, ताकि सिलाई इधर की ओर पलट कर चली जाए और सिलाई अच्छे से चले। देखिए इधर की ओर पलटने के बाद सिलाई इधर की ओर चली गई है। अब हम इसमें बेल्ट सेट करेंगे। बेल्ट सेट करने के लिए अब हम पट्टी लाएंगे। बेल्ट सेट करने से पहले हम दोनों आसन को जोड़कर पैर पूरा कंप्लीट कर कर तैयार कर लेंगे। आसन पे सिलाई पूरी लगा लेनी है और हमें फिर एक और डबल सिलाई लगा लेनी है, ताकि मजबूत हो धागा। कभी इधर धागा टूट जाता है और सिलाई ऊपर से दिखने लगती है। तो मैंने डबल सिलाई इस पे लगा ली है और कपड़े को पलटकर ऊपर की ओर से भी सिलाई लगा देनी है डबल। तो चलिए देखिए इस तरह हमको डबल सिलाई लगानी है। दोनों कपड़े को फैलाते हुए उस पर सीधी सिलाई लगा लेनी है।
दोनों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम दोनों आसन को जॉइंट कर कर जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पे बने रहिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक ही मुझे आगे की ओर बढ़ना सिखाता है। आपका प्यार बहुत ही अमूल्य है। तो चलिए सीधी सिलाई लगा लेते हैं। जो मैंने नीचे का बैक पार्ट में एक्स्ट्रा कपड़ा हाफ काटा था, उसको हाफ उसी तरह रखते हुए मुझे सिलाई चला लेनी है। दोनों तरफ मुझे इसी प्रोसेस को करना है। उसके बाद उस कपड़े को मैं ऊपर की ओर फोल्ड करके मोड़कर उस पर डबल सिलाई लगाऊंगी। पूरे पैर की पट्टी को मैंने जोड़ते हुए सिलाई लगा दी है। अब मैं इस पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हाफ ले गया था उसको मोड़ते हुए पूरी सिलाई इसी तरह लगा लेनी है। देखिए पूरी सिलाई इस तरह लगा ली मैंने। इससे मेरे पैंट में फिनिशिंग अच्छी लगेगी और कपड़े में तनाव नहीं आएगा और स्ट्रेचेबल पैंट रहेगा। सिलाई लगाने के बाद चलिए बेल्ट का कपड़ा लेते हैं। बेल्ट कपड़े पर निशान लगाने के बाद ही आप सेट करें बेल्ट पट्टी पूरी है कि नहीं। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को रखा है और उस पर पूरा एक साइड से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको हुक लगाना बताऊंगी। पहले पूरी सिलाई लगा लेते हैं।
तो आप हुक लेंगे। हुक जो आप पैंट में लगाना चाहते हैं, हुक लेकर उसको कमर की ओर, आगे की ओर अंदर से डालते हुए अंदर की ओर पट्टी की ऊपर लगा देना है। तो देखिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा था। अब हमको अंदर की ओर भी एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है। इसके ऊपर हमको उसको डालकर दबाकर उसके ऊपर भी जो नीचे का सेट वाला पट्टी था उसको रखते हुए मुझे कैंची की नोक या किसी भारी चीज़ से इसको दबाकर सेट करना है ताकि हुक ठीक से सेट हो सके और ढीला ना हो। कपड़े को सेट करने से, लगाने से हमारा हुक जल्दी हिलता नहीं। बहुत से पैंट में आपने देखा होगा कि हुक जल्दी लूज हो सकता है। कपड़े लगाने से कपड़ा जल्दी लूज नहीं होता हुक का। तो ये मैंने लगा लिया है। तो मैंने लगा लिया है। तो दूसरी ओर हुक का नुक्सी लगाने के लिए पहले नुक्सी को सेट करके देखें कि ठीक लगा है कि नहीं। उसी हिसाब से आप जहाँ तक लगाना है वहाँ कपड़े को तक फोल्ड कर कर मोड़ कर उसमें नुक्सी लगा देनी है। पहले कपड़े को मोड़ने की लास्ट ही पर ही आप उसको सेट करें। चारों जो कपड़ा हम इसको सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसको दो भाग में मोड़कर ही, जैसे लास्टिक हमको लगानी है उसको दो भाग में ही मोड़कर सेट करना है। उसके बाद हुक लगाना है। देखिए पहले लगाकर सेट कर लें। देखिए नुक्सी को ऐसे लेते हुए अब अंदर की ओर फिर से एक बार चेक कर लें कि अपने स्थान पर लगा है या नहीं लगा है। उसके बाद हम इसी तरह नुक्सी को लगाते हुए ऊपर की ओर भी एक पट्टी रख के कपड़े की, उसके ऊपर एक और पट्टी रखकर दबाकर सेट कर देंगे। उसके बाद हम इसको फोल्ड करके मोड़ेंगे। तो देखिए मैंने इसे लगा दिया है। अब हम इसे मोड़ेंगे।
कमर की पट्टी को मुड़ते हुए सिलाई चला लेना है। आगे की पट्टी जो मैंने हुक लगाया है उसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेनी है ताकि हुक की पट्टी खुले ना। दो इंच कपड़ा को फोल्ड करते हुए मुझे सिलाई लगा लेनी है। पहले मैं कमर में इलास्टिक सेट करने के लिए 5 इंच की इलास्टिक मैंने काट ली है, उसको मैं पीछे की ओर सेट कर लूँगी। निशान लगाने के बाद तब हम कमर की पट्टी को फोल्ड कर कर मोड़ेंगे। तो दोनों तरफ से सिलाई को टाक लेना है इलास्टिक पर। अब हम पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई पूरी लगा देंगे, उसके बाद इलास्टिक पर सिलाई चलाएंगे।
देखिए मैंने पूरी सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से मैं सिलाई को डबल करके दोनों पट्टी के ऊपर और नीचे की ओर सिलाई लगा देनी है। दोनों आगे की पट्टी की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें इलास्टिक पर सिलाई चलाएंगे। इलास्टिक को ऊपर सिलाई चलाएंगे, खींचकर सिलाई लगाना है। इलास्टिक सेट कर लिया है। अब इसमें बेल्ट की पट्टी लगाकर बताऊंगी। बेल्ट की पट्टी मैंने 3 इंच पर ली है, कट कर ली है। इसको मैंने 2 फोल्ड में मोड़कर पहले से बना कर रखा था और इसको 2 फोल्ड में मोड़कर इसे पलटकर मैं पट्टी तैयार कर ली हूँ। 1-1 इंच की पट्टी मैंने मोड़ी है और लंबाई इसकी मैंने 3 इंच पर रखी है। 3 जगह मैं इसे लगाऊंगी, 2 आगे और 1 पीछे कमर की साइड लगाऊंगी। तो उसको पहले सेट कर लेते हैं। देखिए पट्टी को ऊपर की ओर रखते हुए फिर नीचे की ओर मोड़कर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसे सेट कर लिया है। अब इसको ऊपर की ओर से भी सिलाई लगा दें डबल, ताकि बेल्ट लगाने समय खुले ना। तो फ्रेंड्स आगे भी लगा लेना है इसी तरह, डबल सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ पट्टी के लिए।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ओर पट्टी लगा ली है और उस पर सिलाई लगा दी है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर वीडियो। आप मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जा सकते हैं। तो मैं इसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगी और मैं इसका पूरा पिक्चर में अब दिखाऊंगी इसको लगाने के बाद। तो चलिए। तो चलिए देखते हैं मेरा पैंट रेडी हो गया है, सिलने के बाद कैसा लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा बन के रेडी हुआ है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स वीडियो, मुझे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।